गुरुकुल यानी गुरु का कुल, एक ऐसी जगह जहां पर गुरु और शिष्य के बीच रिश्तों का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपणो, जिन गोविंद दियो बताए। कवि कबीर के ये शब्द हमें बताते हैं कि गुरु का स्थान हमारी जिंदगी में सबसे ऊपर है, क्योंकि गुरु ही वो व्यक्ति है जो हमें ज्ञान देते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, हमें इस दुनिया के तौर तरीके सिखाते हैं और जिंदगी को किस तरह से बेहतर बनाया जाए उसका सही सलीका सिखाते हैं। और जहां इन सब बातों को सिखाया जाता है वो है गुरुकुल। गुरुकुल में गुरु के लिए उसका शिष्य सिर्फ शिक्षार्थ नहीं होता, बल्कि गुरु के कुल का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। और शिष्य के मन में गुरु का स्थान भगवान से भी पहले आता है। वैदिक काल से ही गुरु और शिष्य का ये पवित्र रिश्ता हमारी संस्कृति की अनूठी पहचान रहा है। महर्षि अगस्त्य, विश्वामित्र, वाल्मीकि, गुरु द्रोणाचार्य, इन सब गुरुओं ने अपने अपने समय में गुरुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाया और भारत को विश्व में विश्व गुरु का दर्जा दिलाया। गुरुकुल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी शिक्षा पद्धति है। गुरुकुल में पढ़ने वाले शिष्यों को अपनी पढ़ाई गुरुकुल में रहकर ही पूरी करनी होती है। छात्रों को रोजाना अपने घर जाने की इजाजत नहीं होती। गुरुकुल में सभी छात्रों के लिए छात्रावास का इंतजाम किया जाता है और सभी को एक निश्चित दिनचर्या के मुताबिक चलना होता है। गुरुकुल में अनुशासन और शिष्टाचार का खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की दिनचर्या भी सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाती है। सभी लोग मिलकर गुरुकुल परिसर में प्रार्थना करते हैं और अपने दिन की सही शुरुआत करने के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी की जाती है। इसके बाद छात्रों के लिए भोजन का अवकाश होता है और सभी को एक साथ बैठाकर भोजन कराया जाता है। छात्रों को दिया जाने वाला भोजन पूरी तरह से सात्विक होता है, क्योंकि कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होता मन। भोजन के बाद सभी छात्र अपनी अपनी क्लासेस में पहुंच जाते हैं और मंत्रोच्चारण के साथ अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। दोपहर 4 बजे तक सारी क्लासेस पूरी हो जाती हैं और एक बार फिर से मंत्रोच्चारण के साथ क्लास का समापन किया जाता है। पढ़ाई के बाद छात्रों के सही स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के लिए उन्हें खेलकूद और मनोरंजन करने का समय दिया जाता है। गुरुकुल में छात्रों की वैचारिक शुद्धि और आध्यात्मिक चेतना के लिए उन्हें हवन, यज्ञ और दैनिक अनुष्ठानों में भी शामिल किया जाता है। रात होते होते सभी छात्रों को अपने अपने रूम्स में पहुंचकर रात 9 बजे तक फिर से प्रार्थना करके सोना होता है, जिससे वो नेक्स्ट डे फिर से नई ऊर्जा के साथ उठ सकें। धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ गुरुकुल की शिक्षा पद्धति और बुनियादी ढांचे भी बदलते जा रहे हैं। पहले के गुरुकुलों में जहां शिक्षा का माध्यम केवल संस्कृत भाषा ही हुआ करता था, आज के गुरुकुलों में छात्रों को संस्कृत के अलावा हिंदी, इंग्लिश और भी कई भाषाओं में पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ आज की जरूरतों और बदलते दौर को देखते हुए गुरुकुलों में भी नई नई टेक्नोलॉजीज को अपनाया जाता है और इसी के चलते आज ये भी किसी मॉडर्न स्कूल से कम नहीं। गुरुकुल में छात्रों को केवल शिक्षित ही नहीं बनाया जाता, बल्कि उन्हें जिंदगी के सही मूल्यों को समझाते हुए इस काबिल बनाया जाता है कि उनके व्यक्तित्व का सही विकास हो सके और वो आगे चलकर बुद्धिजीवी बने, जिससे वो यहाँ से जहाँ भी जाएं, अपने साथ सिर्फ किताबी ज्ञान न ले जाएं, बल्कि ज्ञान को अपने अंदर धारण करके जाएं और अपने आसपास के माहौल और लोगों को भी ज्ञान की रोशनी से भर सकें।